आप लैंडर कहिए अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता है भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो हैं जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने के बाद विदेश से पढ़ के आए हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे? भाषा में भी धर्म खोजेंगे? अरे चंद्रयान मुबारक तो समझ में आता है, चांद मुबारक टोक रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे। यही तो ईद पे लिखा है चांद मुबारक। मैंने हमने बोलना शुरू किया ज्ञान। देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में अगर लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब दीजिए। मैं एक मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा जी? देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक मतलब भाई, आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी हम समझ जाते हैं। आप अनुराग, एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया। आप लगातार कर रहे हैं, आप लगातार आप बोल रहे थे, मैं शांति से नहीं बोल सकते। ये आपका निवेदन है, लगातार सुरेंद्र देखिए, बोलिए। आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते भाई। चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला। इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की उस व्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप क्या करते हैं, व्याख्या कर रहे हैं? आप कह रहे हो, क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। खड़ा गलत व्याख्या कर रहे हैं, आपने बोला चांद मुबारक लिखा नहीं रहा, चांद पे पकड़ लिया हमने। आप गला आए बात, चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ लिया। पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात नहीं आ रहा। चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद पे पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा, ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड, आपने बोला, मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हुए बोला है ना? बोला, आप बताइए, बोला कि नहीं बोला? तो देखिए, बोला है। आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे। चांद पे हम खड़े, क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ा, चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए, सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूं पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। मजा आ गया हो। अच्छा ठीक है सर, अब आपकी बारी है। तो अब हम बात कर ले, कुछ सीरियस बात कर ले। सुरेंद्र राजपूत, आज आपके लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे शालीनता के साथ, उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत। जिस व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, बोलिए। 3 बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे। सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे।
अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि भाई ये क्या नाम, अनुराग जी क्या भीख मांगकर? ना, भीख मांगकर अनुराग ने नहीं खाया। भीख मांगकर तो 35 साल मोदी जी खाए थे भाई, मोदी जी खाए थे ना भीख मांगकर। तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप लोग मुद्दे को मत भटकाया कीजिए। मुद्दा आज की डेट में, उन्होंने कहा, वो मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं भीख मांगकर 35 साल खाया था। 35 साल जी भीख मांग के? जी, मोदी जी ने कहा। ठीक, अब आप आ जाइए, फिर उस पर भी वो करिए, शांति से जवाब जी देने बिल्कुल, आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं। जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी जी, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, ईद पर चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए उसका, ठीक है। आपने बोला ये जो मीडिया के साथ मिलकर जवाब आप लोग तुष्टिकरण, एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका बहुत साफगोई से जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी मीडिया में तो नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, शिकायत गलत नहीं है, उनकी खबर उठाना क्या तुष्टिकरण है? अजीज कुरैशी आप ही के नेता हैं, आप ही ने गवर्नर बनाया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 2 करोड़ है ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24-25 करोड़ है। क्या उनकी बात उठाना तुष्टिकरण है? पॉइंट नंबर 1। मणिशंकर अय्यर आप ही के नेता हैं, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। क्या मणिशंकर अय्यर की बात उठाना तुष्टिकरण है? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी की बात उठाना क्या तुष्टिकरण है? मैं तो ये सवाल आपसे, ये बात अपनी सफाई में कहना चाहता हूं। और जी सिर्फ 5 सेकंड और व्यूअर्स, बड़ा सर्वे आपसे कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बड़ी छोटी सी वो कर रहा हूं, बाकी मैं और कोई नहीं कहता, चूंकि आपने अपनी सफाई दी उसका सम्मान है। अजीज कुरैशी को लेकर के मीडिया मति भ्रम बना रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। आज की अजीज कुरैशी को हमने राज्यपाल बनाया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान स्थिति अजीज कुरैशी की यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं यही कहता हूं कि मीडिया इस तरीके से कर दिया, एक लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया। राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर आपके हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर फालू खान की आवाज